2 में ही चल रहा है अभी। एक कैंची छाप हो गया, पप्पू यादव हो गया, उसके बाद दूसरा बीजेपी। नीतीश कुमार तो खुद ही दल बदल लेता है, कभी वो बीजेपी में चले जाता है, कभी आ जाता है आरजेडी में, कहीं महागठबंधन। चापाकल में दिए थे, नारियल छाप में भी पहले उठे, पप्पू यादव दिए बहुत दिन से। दूसरे बात, मोदी जो आए थे पूर्णिया, ये तो जुमलेबाज है। इसका बात का कोई गारंटी थोड़ी है, ना वैल्यू है। क्योंकि आज से पहले चुनाव में जो 15-15 लाख का घोषणा किए थे, कहाँ दिए किसको 15 लाख? कौन जीत रहा है पूर्णिया का? पूर्णिया का चुनाव जीतेगा तो अभी पप्पू यादव जीते। क्यों दोगे तेजस्वी को वोट? वो नौकरी उसका जब सरकार आया, गठबंधन जो हुआ ना, तो नौकरी दिया युवा लोग को, 19 लाख आदमी को। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है और आप टुडे बिहार न्यूज़ का चुनाव यात्रा देख रहे हैं। हम इस वक्त बिहार के पूर्णिया में हैं। बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट इसे आप कह सकते हैं। पूर्णिया की जनता इस बार ये तय करेगी कि पूर्णिया सा सांसद कौन बनेगा। मुकाबला त्रिकोणीय है पूर्णिया में, और एक ओर यहाँ पर महागठबंधन के ओर से कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती है, दूसरी ओर यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय पप्पू यादव हैं। एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में जेडीयू के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं संतोष कुशवाहा। पूर्णिया की जब हम बात कर रहे हैं तो पूर्णिया को लेकर एक बात और कहा जाता है कि यहाँ पर मखाने की खेती होती है, यहाँ पर किसान नौजवान सब हैं, बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। और हम इस वक्त पूर्णिया के सदर क्षेत्र में हैं और ये कालीगंज चक गांव है। यहाँ के लोगों से एक एक कर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस बार मुद्दा क्या होगा, माहौल क्या होगा। इस वक्त हम कालीगंज चक गांव के जो है एक मस्जिद के पास हैं। लोग नमाज अदा करके निकल रहे हैं दोपहर का, और जो लोग भी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे सहयोगी हिमांशु से तस्वीरें एक बार दिखाइए। सारे लोग नमाज अदा करके एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ थी यहाँ पर और दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? यहीं महाराजपुर के रहने वाला। क्या माहौल है पूर्णिया में इस बार? मुद्दा क्या है, पहले ये बताइए, क्या करते हैं अब सबका दिल में क्या है, अब कैसे बता आप? क्या सकते करते हैं? अपने दिल की बात कहिए। अपने दिल की जिधर जाएगी, जिधर सब जाएंगे उधर हमको भी जाना होगा। हम अकेले तो क्या हैं? क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने की दिहाड़ी मिलती है आप? 600 रुपया। 600 रुपये। किस चीज़ की काम करते हैं आप? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, अब चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव में कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? चुनाव अब वही चीज़ हम बताए ना आपको, जो हम अकेले तो किसी को देने से जीत नहीं सकती है। हाँ। अब 10 आदमी जिधर जाएंगे, हाँ। उधर हम भी जाएंगे, हमको भी देना होगा। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, इन लोगों ने कितना काम किया क्षेत्र में? काम तो सर किया है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। किया है, गांव में गली गली में रोड वगैरह बनाया है। यहाँ लड़ाई अगर देखी जाए तो त्रिकोणीय है। आपका क्या मानना है? कैसा? त्रिकोणीय लड़ाई यानी कि 3 कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई हो गई है। हाँ। आपका क्या मानना है, त्रिकोणीय है या फिर आमने सामने की लड़ाई है? आमने सामने की होगी। किसके त्रिकोणिया कभी हुई है, आमने सामने होगी। अच्छा, जो तो भी होगी आमने सामने है तो किसके बीच है? अब कैसे बता सकते हैं आप? आइए, आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। क्या करते हैं आजम आप? अभी तो बिजनेस वाला वर्क चल रहा है जी। किस चीज़ की बिजनेस है आपकी? अपना कंस्ट्रक्शन लैंड्स किया। कंस्ट्रक्शन करना जी। ठीक चल रहा है आपका? चल रहा है। चुनाव के समय जो है किस तरीके का माहौल है? अभी तो बहुत शांति माहौल है। हाँ। बहुत शांत है। रहा सवाल इलेक्शन के बारे में, तो हवा जो ज़्यादा लहर जो अभी है पूर्णिया में, वो तो हमारे पप्पू यादव का ही है ना। हाँ, तो कैंची छाप में ही जो है ज़्यादा लहर है अभी। 2 में ही चल रहा है अभी। एक कैंची छाप हो गया, पप्पू यादव हो गया, उसके बाद दूसरा बीजेपी है ना। तो ज़्यादा लहर तो पप्पू यादव का है। अच्छा, आप नौजवान भी हैं, आपको लगता है कि पूर्णिया का चुनाव हो या फिर देश में कहीं का चुनाव हो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा सरकारों ने रोजगार के मुद्दे पर कितना काम किया? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो बीजेपी अच्छा है। ठीक है, बीजेपी जो है मुद्दों की बात तो लेके चलता है। विकास तो है, बट यहाँ पे है क्या कि अभी राजनीतिक में देखा जाए तो ये दल बदल वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा ही है। तो नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा किया जाए?
हम जिसको मानते हैं, जैसे कांग्रेस को मान रहे हैं या आरजेडी को मान रहे हैं, ये मेन जो हमारा जो है यहाँ पे अभी सबसे बड़ा नेता के तौर पे तो वो तो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार तो खुद ही दल बदल लेता है, कभी वो बीजेपी में चले जाता है, कभी आ जाता है आरजेडी में, कहीं महागठबंधन में। तो इससे भरोसा तो किया जा नहीं सकता है ना। तो हम लोगों का एक बोल वाला अगर नेता है पूर्णिया में तो पप्पू यादव को ही देखा जा रहा है। काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे अच्छा। अच्छा, आपने पप्पू यादव का वो कार्यकाल देखा होगा जरूर। सरकारी स्टाफ। अच्छा, आप सरकारी स्टाफ हैं। आप आ जाइए। आपने वो वक्त देखा होगा पप्पू यादव फर्स्ट टाइम एमपी बने, सेकेंड टाइम एमपी बने, मैं गलत नहीं हूँ तो 96 में 1996 में पहली बार सांसद बने थे पूर्णिया से, वो निर्दलीय। और 3 बार वो सांसद रहे पूर्णिया के, 2 बार मधेपुरा के, और इस बार के चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से पूर्णिया से लंबे वक्त के बाद आए हैं। तो पूर्णिया में विकास का दायरा उस वक्त कितना काम किया पप्पू यादव ने और अब कितना क्या कुछ है? तो उस समय भी वो अच्छे काम किए हैं, और जो कोई काम किसी का फंस जाता था तो पप्पू यादव उस समय हर आदमी का, हर मसीहा को वो साथ देने वाले थे, और काम काज भी अच्छे तरीके से किए, ताकि लोग के उनके दिलों में पूरा भरोसा है। इसीलिए जो है फिर लोग उनको जागरूकता से उनको वोट देना चाहते हैं। नहीं, उस वक्त का मुद्दा, उस वक्त भी मुद्दा मुझे लग रहा है कि सड़क का था, बिजली का था, अस्पताल का था, अपराध का भी मुद्दा रहा पूर्णिया में। तो सबसे बड़ी चीज़ सीमांचल के लिए, और एक समस्या ऐसा है जो हर बार, चाहे सरकार किसी की भी हो, पलायन का भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए। पप्पू यादव ने कहा कि हम अगर जीतते हैं तो यहाँ पर नौकरी का दायरा, रोजगार का दायरा बढ़ाएंगे। मोदी जी आए पूर्णिया में, मोदी जी ने पूर्णिया में आकर कहा कि अब मोदी की गारंटी को मानिए, हम सब कुछ आपको दे रहे हैं। दोनों गारंटी में आप लोगों को क्या लगता है? दोनों गारंटी में से तो लग रहा है पप्पू यादव उनका गारंटी में से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सैयद आलम। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकबाल। क्या करते हैं फिर? हम बैंक चलाते हैं। बैंक चलाते हैं, CSP? जी। किस कंपनी की बैंक है आपके पास? आपको गुलाबाग है, SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप लोग सैलरी पैकेज पे हैं उसके? जी सर। और या कमीशन पैकेज पे? सैलरी पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वर्तमान में आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए सरकारों की कितनी नज़र है इस चुनाव में? धर्म, जाति, मजहब छोड़ करके युवाओं के हक के लिए कितना लग रहा है आपकी फोकस है पार्टियों का, क्योंकि तमाम पार्टियां मैदान में हैं? सर ये तो मतलब कि पूरा तो फोकस है उनके ऊपर, पूरा फोकस हम लोग के ऊपर है। लेकिन अभी हम लोग को यही है कि सब लोग मतलब कि बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव जो होगा, अगर पप्पू यादव जीतेंगे तो सभी स्टूडेंट को रोज़गार मिलेगा। तो वही रोज़गार के लिए हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ जॉब मिल जाए। अच्छा, उम्मीद है पप्पू यादव को लगता है कि आप लोग जीत पाएंगे? इतना छिड़ा हुआ लड़ाई है बिहार में, एक और लालू तेजस्वी, एक और राहुल गांधी, एक और मोदी, पप्पू यादव आ गए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, कोई दल नहीं है। आप लोगों को लगता है कि जीत पाएंगे वो? जी, पूरा जीत पाएंगे। ये उन लोग अगर मान लिया ये मोदी हो गया, अगर वो लोग रुकिए, जा कहाँ रहे हैं? वो लोग जीते हैं तो वो लोग मतलब कि रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। और जो हम लोग जो सोचे हैं कि पप्पू यादव को जिताएंगे वो हम लोग को रोजगार दे सकते हैं। उम्मीद है पप्पू यादव से कि अगर जीतते हैं तो मिलेगा। जी, और सभी स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि अभी पढ़ने वढ़ने में ध्यान दीजिए कि पप्पू यादव आ रहे हैं, वो सभी को रोजगार मिलेगा। अच्छा, आप आइए इधर। अरे आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। अच्छा जसीम जी, क्या करते हैं आप? प्लाई बनाते हैं। प्लाई बनाते हैं, कितना बना देते हैं रोज का? बनाते हैं लगभग 1500-1200, जैसे यानी प्रोटेक्शन निकलता है। किस तरीके का प्लाई बनाते हैं? चिपका के बनाते हैं प्लाई। चिपका कर? हाँ, मसाला। कितना मोटा? 12M, 16M, 18M। कितने में बिकता है? कोई 2400 में बिकता है, कोई 1600 में बिकता है। रोज कितना बना देते हैं? रोज तो वही 2000-1500 बन जाता है। 2000-1500 बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या लहर है पूर्णिया में? पूर्णिया में पूरा लहर है कि पप्पू यादव को छोड़ के कोई भी मियाँ नहीं देगा किसी को नहीं। और क्यों भाई? हाँ, हम लोग को पप्पू यादव शुरू से पसंद है। पहले भी चापाकल में दिए थे, नारियल छापने भी पहले उठे पप्पू यादव को दिए बहुत दिन से। वो वाले वक्त वो सब का भी हम दिए हर इथी में। और हम लोग सारे आदमी मिल करके पप्पू यादव के ही देंगे, इस बार जिताएंगे उसी को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम इस वक्त जहाँ पर गाँव खड़े हैं, ये आबादी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? मुसलमानों की है इस गाँव में? नहीं, इस गांव में तो मुसलमानों की ज़्यादा है। लेकिन हमारा गांव पड़ता है
फसिया। अच्छा ठीक है। ये कालीगंज चक गांव है ना? ये कालीगंज चक गांव है, सदर क्षेत्र में आता है, पूर्णिया सदर में। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ सब लोग मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। जब राजनीति की बात होती है, बिहार की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो कोर वोटर हैं राष्ट्रीय जनता दल के। लालू यादव के ओर से साफ तौर पर एक हर बार कहा भी जाता है कि वो तो हमारे साथ है, और जब भी चुनाव की एक समीकरण बनती है तो जैसे मोदी जी हैं वो अपना समीकरण बनाते हैं, लालू जी अपना समीकरण बनाते हैं, कांग्रेस का अपना समीकरण होता है, चुनाव लड़ने वाले हर नेताओं का अपना समीकरण होता है। आपको क्या लगता है कि इस बार तो बटेगा पूर्णिया में? देखिए, बटे या कुछ भी हो, पप्पू यादव बटे या कुछ भी हो, पप्पू यादव 100% पूर्णिया से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 60% उसको पूर्णिया से वोट मिल रहा है। और दूसरी बात, मोदी जो आए थे पूर्णिया, ये तो जुमलेबाज है, इसका बात का कोई गारंटी थोड़ी है, ना वैल्यू है। क्योंकि आज से पहले चुनाव में जो 15-15 लाख का घोषणा किए थे, कहाँ दिए किसको 15 लाख? आप खाता खुलवाए थे? हाँ बिल्कुल, मेरा जो है 3 अकाउंट है जनधन वाले में। जनधन में उम्मीद तो 45 लाख की रही होगी। नहीं 15 लाख सुने, लेकिन 15 में कम से 15 रुपया भी आ जाता तब ना। नहीं आया, कुछ नहीं आया, जुमलेबाज का सरकार है। अच्छा नहीं आया। अब तीन अकाउंट खुलवा लिए। बात है कि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और हमारे जो पप्पू यादव जी हैं, ये शिक्षा का बात कर रहे हैं, अभी तो पद में नहीं है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि अगर पप्पू यादव जीतते हैं तो आने वाला इस चुनाव के बाद, जीतने के बाद जो है शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य में काम 100% करेंगे। नहीं, मेरा एक सवाल था शुरू में, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, आप जो सवाल हमको पूछे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं है। कोई समीकरण से मतलब? जी नहीं, कोई समीकरण से मतलब नहीं है, नेता से मतलब। हमको नेता से मतलब है। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था, वो चुनाव लड़ते, आमने सामने का मुकाबला होता, त्रिकोणीय नहीं होता? ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर टिकट अगर उसको पार्टी से मिलता भी, फिर भी वो जीतता, फिर भी जीतता। वो नहीं मिलने के बाद सिंपैथी बढ़ गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे भी उसका पहले ही चर्चा था, हम लोग सोच के रखे थे, हम लोग का दिल में है कि हम लोग उसी को देंगे, और जो है वही सोच के हम लोग रखे थे। आपकी आबादी टोटल यहाँ कितनी है? ये बात तो हम कह नहीं सकते। गलत नहीं हूँ तो 6 लाख से ज़्यादा है ना जी? 7 लाख है। 7 लाख आबादी है। 7 लाख में जो 22 तो बढ़ गई है 7 लाख से। हाँ, 7 लाख से बढ़ गया, पहले का ये है। अभी जो है मुस्लिम वोटर पूर्णिया में 7 लाख समथिंग है। तो हम एक गाँव की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे अगर इलाके की बात की जाए, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो वहाँ किस तरीके का माहौल है? आप लोगों के रिश्तेदारों के यहाँ सगे? हर जगह पप्पू यादव भैया, हर जगह पप्पू यादव, कोई बात नहीं। आप क्यों हड़बड़ी में? आप क्यों हड़बड़ी में? हमारा क्या उम्र, क्या करते हैं आप? अरे वही तो हम मजदूरी करते हैं, क्या करें। कहाँ पे? गाछ उछ काटते हैं। गाछ काटते हैं। कितने कमा लेते हैं डेली का? वही 400-500। 400-500 रोज का हो जाता है जी। परिवार चल जाता है? उसमें थोड़े चलता है। अभी तो मैंने 500 टका अगर मान के चलिए कि मैंने कमाते हैं, तो मैंने चौक जाते जाते वो 300-400 ख़त्म हो जाता है। 100-200 टका में अगर मैंने रास्ता है, तो फिर भी अगर कल अगर मैंने काम नहीं मिलता है तो फिर वो पैसा मेंटेन हो जाता है। तो सरकार को मैंने वो भी सोचना चाहिए कि कोई मैंने बिजनेस के मैंने वो को देना चाहिए। नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ये तो सच्चाई है ना। तो वही लेके बोलता हूँ कि मैंने मोदी जी तो बहुत दिन से राज चलाया, लेकिन मोदी जी क्या करके दिया? कुछ नहीं करके दिया। मोदी जी आपके पूर्णिया में आए, गारंटी गिना दिए? नहीं, कुछ नहीं किया वो गारंटी वारंटी। चुनाव कौन जीत रहा है पूर्णिया का? पूर्णिया का चुनाव जीतेगा तो अभी पप्पू यादव ही जीतेगा। मोदी के रैली वैली का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? रैली करने से क्या होगा? रैली से तो भी पप्पू यादव भी किया होगा, सब आदमी करता है, लेकिन कहाँ रैली में करने से क्या होगा? जाता है मन आदमी, मैंने उसको हम में जाता है, लेकिन अभी मैंने सब आदमी का मैंने तो मैंने दिल में है तो पप्पू यादव के देना है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उतना हम मैंने। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम यहाँ काम करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई कर किस कक्षा में पढ़ाई करती हैं? पार्ट 2 का कर रहे हैं। पार्ट 2 की पढ़ाई चल रही है आपकी? इम्तिहान हो गई? नहीं, इस बार होने वाली है। फाइनल ईयर की इम्तिहान है? हाँ, पार्ट 2 का है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद 29 तारीख से। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, मैं गलत नहीं हूँ? मेरा मतलब फर्स्ट टाइम होते, लेकिन नाम नहीं चढ़ा, किसी कारणवश रुक गया। इस बार से चढ़ेगा। नाम नहीं चढ़ा आपका? इस बार चढ़ जाएगा। हाँ। इलेक्शन के बाद बात के तो इलेक्शन होगा इस बार, फिर चढ़ जाएगा। अच्छा, तुम वोट दे रहे हो कि नहीं गुरु? जी।
वोट दे रहे हो? पहली बार दे रहे हो? जी। इससे पहले नहीं दिए? नहीं दिए थे। किस मुद्दे पर वोट दोगे? मैं मुद्दे में दूंगा जो हमको रोजी रोजगार देगा बिहार में। क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। अब बताओ। हाँ, जो हमको बिहार में बिजनेस रोजी रोजगार देगा मैं उसको वोट दूंगा। चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी, उसको देंगे। जो हमको रोजी रोजगार यहाँ पे देगा उसको वोट दूंगा। अभी कौन दे रहा? अभी तो मैं इसको दूंगा। किसको? इसको तेजस्वी को। तेजस्वी नौकरी दिया ना युवा को। 19 लाख। अभी तुम्हारे बगल वाले कह रहे थे पप्पू यादव को दूंगा। हम तो उसको दूंगा, तेजस्वी को दूंगा। हाँ। पक्का। देखो, पहला वोटर तेजस्वी यादव के समर्थन हो। क्यों दोगे तेजस्वी को वोट? वो नौकरी उसका जब सरकार आया गठबंधन जो हुआ ना, तो नौकरी दिया युवा लोग को, 19 लाख आदमी को। कितने लाख लोगों को? 19 लाख नहीं, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। मैं उसको दूंगा। अगर उसका सरकार बनता तो फिर से नौकरी देगा वो। लेकिन ये तो सरकार दिल्ली में बननी है। फिर जो लोकसभा चुनाव होगा ना, विधानसभा, उसको उस पे भी उसको दूंगा वोट, इसमें भी उसको दूंगा। हाँ। ये तो कट्टर आरजेडी वाले हो। हाँ। कट्टर आरजेडी वाले हो कि नौकरी देखकर एकदम मैं काम देख के उसको देता हूँ वोट। काम देखकर? हाँ, काम देख के। यही रहते हो? हाँ, यही रहता हूँ। चलो। बिजनेस करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। तो ये पूर्णिया के कालीगंज चक गांव के लोग थे। यहाँ पर लहर मुसलमानों की बात की जाए, जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है, उनके अगर बात की जाए तो माहौल ये कह रहा है, मौजूदा समय का माहौल, कि पप्पू यादव के पक्ष में एक मजबूत तरीके से वोट बैंक मुसलमानों में बन चुकी है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सबकी रणनीति, सबकी नज़र पूर्णिया पर है। नरेंद्र मोदी का चुनावी जनसभा भी हो चुका है। पप्पू यादव का परिणाम पूर्णिया चल रहा है। बीमा भारती का चुनावी प्रचार चल रहा है। हम आपको एक एक इलाके की तस्वीर, एक एक क्षेत्र में विकास की बात, गाँव में, समाज में जाकर मुद्दा क्या है ये भी बताएंगे। चुनाव यात्रा की अगली पड़ाव कहाँ होगी, आपको कमेंट बॉक्स में जानकारियां दे देंगे हम, लिंक कर देंगे, लिंक को जो है वो पिन कर देंगे। आप लगातार बने रहिए टुडे बिहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।